हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 31 जुलाई टू 6 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, ओके। सो गैस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कहीं किसी चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम साइड कर देते हैं। अब मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन की एंडिंग, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए। इस चीज़ को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। लाइक आई डोंट नो कि ये क्या सिचुएशन है, बट ऑलमोस्ट आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर इस तरह हो कि हाँ इस बार बस ये एंड हो जाए, बस अब ये एंड हो जाए, इस बार ये ख़त्म हो जाए। इस तरह आप इस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ऑलमोस्ट ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपको एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि आपको किसी सिचुएशन में सब्र से रहना है, लाइक आपको किसी सिचुएशन में पेशेंस रखना है। ये यहाँ पर आपको एक तरह से आपके लिए एक चैलेंज दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आपको अभी पेशेंटली बिहेव करना है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी पॉसिबली आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ी है। तो अभी आपके वर्क को लेकर भी हो सकता है एंड इसके अलावा भी आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। उसको लेकर यहाँ पर आपको पेशेंटली रहना है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पेशेंस रख रहे हो, लाइक पेशेंस के साथ दिख रहे हो, बट फिर भी यहाँ पर पेशेंटली रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस वक्त यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में थोड़ा सब्र से रहो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रही है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपकी फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ओके, आपके फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं गाइस, यहाँ पर मुझे आपके लिए एक कमिटमेंट दिख रही है। अब आई डोंट नो कि किस टाइप की कमिटमेंट है, बिकॉज किसी फ्रेंडशिप में भी कमिटमेंट हो सकती है, फैमिली सिचुएशन में भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स किसी लव सिचुएशन में भी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर ये आपकी कमिटमेंट मुझे होते हुए दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कमिटमेंट में कम से कम वक्त देने की कोशिश कर रहे हो, लाइक अपना जो आप टाइम इसमें दे रहे हो उसको आप कम से कम करते चले जा रहे हो। आई डोंट नो कि आप ये पर्पसली कर रहे हो या जस्ट ऐसे ही आपसे हो रहा है, आप बिज़ी हो पॉसिबली अपनी लाइफ में इसलिए हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है, आप एक ऐसी एनर्जी ज़रूर शो कर रहे हो कि हाँ मैं यहाँ पर कम से कम जो है वो वक्त दे रहा हूँ। लाइक कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जानते हो कि आप इस सिचुएशन में अपना वक्त जो है वो कम से कम करते चले जा रहे हो। सो अब ये पर्पसली भी हो सकता है आप जानबूझकर ऐसा बिहेव कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। बट ऐसा दिख रहा है कि जो भी कमिटमेंट है यहाँ पर अब आपका, आप जो टाइम देते थे वो कम से कम होता जा रहा है। तो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइस यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जी है, लाइक आप यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टर मूड में दिख रहे हो, आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। आपके पास्ट में जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी कनेक्शन को लेकर इस तरह थे कि आप चाहते थे कि वो एंड हो जाए, उसको आप ख़त्म करना चाहते थे। यहाँ जो क्लैरिफिकेशन से मुझे दिख रहा है ये शो करती हैं एनर्जीज़ के
यहाँ पर आप एक सिचुएशन को लेकर इस तरह हो कि आप चाहते हो कि वो एंड हो जाए, आप मैनिफेस्ट करो कि वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, एंड उसके साथ साथ आप इस तरह दिख रहे हो कि आप किसी दूसरी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करो कि वहाँ पर आपकी ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाए, लाइक एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी ओल्ड सिचुएशन या ओल्ड एनर्जी को ख़त्म करना चाह रहे हो एंड किसी नई सिचुएशन में जाना चाह रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एक सिचुएशन को लेकर इस तरह हो कि वो एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड किसी नई सिचुएशन को लेकर आप इस तरह दिख रहे हो कि उसमें ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाए, उसमें एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए। ये दोनों चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप पास्ट की सिचुएशन की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो नई सिचुएशन आपकी लाइफ में पॉसिबली है उसको लेकर आप इस तरह कि आप वहाँ पर एक स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। बेसिकली ये एनर्जी शो करती है कि आप यहाँ पर चाह रहे हो खुशियाँ, हैप्पीनेस चाहते हो। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बेसिकली वो हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको 2 सिचुएशंस के बारे में बताया, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट जो इसकी जो बेस है वो है खुशियाँ, हैप्पीनेस। आप चाहते हो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली इसीलिए यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी दिख रही थी जिसमें आपको पेशेंटली रहना था, बिकॉज आपने कुछ मैनिफेस्ट किया एंड अब आप चाहते हो कि जल्दी से उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए। एंड क्योंकि जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा था कि आप कहीं ना कहीं आपको पेशेंटली रहने की ज़रूरत है, पेशेंस में रहना है, बट आप जल्दी से उसका रिजल्ट चाहते हो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। ऑलमोस्ट आप इस तरह कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मैंने उनको मैनिफेस्ट किया है, ये मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्ट किया है, लेकिन मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। लाइक ये जो भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो। इस तरह का स्ट्रेस ले रहे हो, लाइक क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसी वजह से आपके यहाँ पर जो पेशेंस है वो मुझे उसकी कमी होते हुए दिख रही है आपकी साइड से। कहीं ना कहीं आपका पेशेंस यहाँ पर कम से कम होता चला जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जल्दी से खुशियाँ आ जाएँ, जल्दी से हैप्पीनेस आ जाए। सो कहीं ना कहीं आपकी साइड से ऐसी एनर्जी है कि मैं कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिल क्यों नहीं रही है, वो कहाँ है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इस स्ट्रेस की एनर्जी में जा रहे हो उतना ज़्यादा आप अपनी खुशियों को नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज यहाँ आपकी खुशियाँ मौजूद है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी सिचुएशन में यहाँ पर हैप्पीनेस प्रेजेंट है, आपके सामने है, बट आप उसको नहीं देख पा रहे, बिकॉज जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप ये जो खुशियों की जो एनर्जी है उसको आप उतना ही ज़्यादा नहीं देख पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते चले जाओगे, अपनी एनर्जीज़ को एक तरह से मैं कहूँगी कि रैप करते जाओगे स्ट्रेस में, उतना ज़्यादा ये आप खुशियों को नहीं देख पाओगे। एंड मुझे ऑलमोस्ट ये इस तरह से दिख रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस को लेकर इस तरह से सोचते हो कि मेरी जो खुशियाँ हैं उनको इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्म में कुछ आएगा तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस होगी, या इस फॉर्म में कुछ आएगा तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस होगी। लाइक कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। आप रूल्स बना रहे हो कि इस तरह जो चीज़ आएगी उससे ही मैं खुश हूँगा। आप जैसी वो खुशियाँ हैं आप उसको वैसा नहीं रहने दे रहे हो, जैसी वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है खुशियों की, आप उसको वैसा लाइक लेट इट बी वाली एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। आप कंट्रोल कर रहे हो कि इस तरह से जो आएगी खुशियाँ वो ही मेरे लिए हैप्पीनेस होगी, लेकिन हैप्पीनेस यहाँ पर मौजूद है। अगर आपका ये जो माइंड इंटरफेयर कर रहा है, अगर ये करना आप बंद कर दो तो आप इस हैप्पीनेस को, इन खुशियों को देख पाओगे, क्योंकि खुशियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो कि इस चीज़ को इस तरह होना चाहिए तभी जो है ये मेरे लिए हैप्पीनेस होगी, उस तरह से नहीं है। खुशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको यहाँ पर चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने माइंड का जो इंटरफेयर हो रहा है उसको आप थोड़ा स्टॉप करो, एंड जिस तरह एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद है उनको उसी तरह देखने की कोशिश करो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपने लिए हैप्पीनेस दिखेगी। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपके साथ यहाँ जो पर्सन कनेक्टेड हैं, ये ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि आप दोनों सेम लेवल पर हो। लाइक जहाँ आप चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, वहाँ ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे। सो आप दोनों ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पर मुझे दिख रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ जस्ट ये है कि अगर आप 90% यहाँ पर हो तो आपका जो 10% पार्ट है वो उसमें आपको कहीं ना कहीं फेयर है, आपको किसी चीज़ का डर है पॉसिबली। जिस तरह हर इंसान को कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ फेयर होते हैं, कोई ना कोई डर होता है कि पता नहीं ये सिचुएशन मेरी लाइफ में रहने वाली है, नहीं रहने वाली, क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला।
उसी तरह का कोई ना कोई फेयर आपको 10% यहाँ पर है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है कि जब ये फेयर बढ़ने लगता है, कुछ ऐसा टाइम आता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब ये डर आपका बढ़ने लगता है, तो ये बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि आप अपने हार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जो आपकी 90% यहाँ पर आप प्रेजेंट थे, 90% जो आपकी फीलिंग्स थी वो कम होती जाती हैं और ये डर आपका बढ़ता जाता है। और ये इतना बढ़ जाता है कि आप अपने हार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप नहीं फील कर पाते कि आप चाहते क्या हो, आपको क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इतना ज़्यादा ये डर बढ़ चुका होता है कि आप अपने हार्ट से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे, आप दोनों की साइड से ये इंटेंशन दिख रही है, दोनों की ही सेम लेवल पर, दोनों मुझे इसीलिए मैंने कहा सेम लेवल पर दिख रहे हो। अभी के लिए यहाँ जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी आपके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उससे आपको डील करना है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। चाहते आप दोनों हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, सिचुएशन वर्कआउट करे, अब जो कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है उससे आप लोगों ने डील करना है, यही यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं चैलेंज दिख रहा है। बिकॉज आप दोनों की साइड से विश यही है, आप दोनों ही चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।